हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होने वाला पितृपक्ष अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक माने जाते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान 3 पीढ़ियों के पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इन 3 पीढ़ियों की आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पितृलोक में ही रहती है और पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किस्मत का पंचम पर। आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष के महत्व के बारे में, साथ ही श्राद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी विधि क्या है, इतना धार्मिक महत्व क्यों है इसका, वही श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पितृपक्ष में जो नहीं करते पितरों का श्राद्ध उनके साथ क्या होता है और कोए को श्राद्ध का अन्न क्यों खिलाया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृपक्ष का इतिहास क्या है। श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वेदों में देवों के साथ ही पितरों की स्तुति का भी उल्लेख मिलता है। रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है, जहां श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। श्राद्ध के बारे में अनेक धर्म ग्रंथों में कई बातें बताई गई हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कई ऐसी बातें बताई हैं जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में ये भी बताया गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और फिर कैसे ये धीरे धीरे जनमानस तक पहुंची। आज हम आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उनके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि वेदों के पितृ यज्ञों को ही पुराणों में विस्तार मिला और फिर इसे श्राद्ध कहा जाने लगा और महर्षि निमि की वजह से इस परंपरा का प्रसार आम जनमानस में हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों को देवता के समान माना गया है, क्योंकि उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है और इसलिए हम उनके ऋणी हैं। पितृपक्ष का काफी महत्व है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। उनकी इच्छा होती है कि उनकी संतानें उनका श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करें ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विस्तार से उल्लेख है, जिसके अनुसार श्राद्ध शब्द श्रद्धा से भरा हुआ है, जो श्राद्ध का सबसे प्रथम और अनिवार्य तत्व है। यानी कि साफ है कि पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। सनातन धर्म में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि श्राद्ध करने की विधि क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप श्राद्ध अच्छी तरह से करेंगे तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले आपको नहाना है। उसके बाद पूरे घर की सफाई कीजिए। घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। दक्षिण दिशा में मुंह कीजिए और बैठ जाइए। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालिए। उस जल को दोनों हाथों से भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराइए। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान कीजिए। घर के आंगन में रंगोली बनाई जाए तो बहुत ही अच्छा है।
महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाया जाए। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर को अर्पण कीजिए। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी कि गाय, कुत्ते, कोए, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते में निकाल दीजिए। ब्राह्मणों को दिल से भोजन कराइए। प्रसन्न होकर भोजन परोसिए। भोजन के बाद दक्षिणा और बाकी सामग्रियां दान कीजिए। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी या फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दान कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि श्राद्ध में सफेद फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी हैं। वहीं जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं पितृपक्ष के दिनों में कोई को भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जो लोग ऐसा करने में सक्षम हैं वो ऐसा कर सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना दान कर सकते हैं, श्राद्ध उसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं और ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं तो पूरी श्रद्धा से, दिल से जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता रखनी चाहिए। श्राद्ध करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और श्राद्ध करने वाले को शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वो इस पर्व का पूरा फल भोगता है। वहीं आपको बता दें कि श्राद्ध करते समय जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे श्राद्ध कर्म के दौरान रोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। श्राद्ध किसी और के घर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं और घर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप नदी, तीर्थ स्थल पर भी श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में चना, लहसुन, प्याज, काला नमक और सरसों नहीं रखना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध के दौरान मांसाहारी भोजन और शराब से भी दूर रहना चाहिए। इससे पितृ नाराज होते हैं। लोहे के आसन पर बैठकर श्राद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए। रेशम, कंबल, लकड़ी से बने आसन का ही आप प्रयोग करें। श्राद्ध में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को नाखून, बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पिंड दान करते समय तुलसी को जरूर रखा जाए। वहीं श्राद्ध कभी भी शाम और रात के समय नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में लोहे के बर्तन का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। आप इस दौरान तांबे या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ वो बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो पितृ होंगे आपसे खुश और आपको देंगे भरपूर आशीर्वाद। वहीं आपको बता दें कि जो हमारे पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो देवता के समान माने गए हैं। जो लोग अपने पितरों का अनादर करते हैं, उनके लिए दान, तर्पण आदि नहीं करते हैं, उनका परिवार अभावग्रस्त रहता है। अन्न, धन, सुख, शांति सब चीजों की कमी से जूझना पड़ता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद पितृलोक में पितृ निवास करते हैं। वो पितृ पक्ष में धरती पर आते हैं ताकि उनके वंश उनको तृप्त कर सकें। जो लोग पितरों की अनदेखी करते हैं उनको 5 तरह के श्राप का सामना करना पड़ सकता है। वो पितृ दोष से पीड़ित हो जाते हैं। तो वो 5 श्राप हैं। पहला है गृह कलेश। पितरों के नाराज होने या पितृ दोष होने से व्यक्ति के परिवार में सुख और शांति नहीं रहती। हमेशा घर में कलेश मचा रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास खत्म होता है। वाद विवाद की स्थितियां रहती हैं।
परिवार में हमेशा अशांति की स्थिति बनी रहती है। वही जो दूसरी हानि होती है वो है धन हानि। पितरों का अनादर करने से व्यक्ति को धन हानि या धन संकट से जूझना पड़ता है। आप जहां पर धन का निवेश करेंगे वहां आपका पैसा डूब सकता है। जिसे धन से मदद करेंगे वो आपको रुपए नहीं लौटाएगा। ऐसी मान्यता है कि पितरों के श्राप से धन संपत्ति में कमी होने लगती है। परिवार से धन वैभव समृद्धि दूर चली जाती है। वही जो तीसरा दोष है वो संतानहीन। पितरों की नाराजगी के कारण आप संतानहीन हो सकते हैं। संतान सुख से वंचित हो सकते हैं। वंश की वृद्धि नहीं होगी। पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। चौथा है करियर में बाधा। जिन लोगों पर पितृ दोष लगा होता है उनको अपने करियर में भी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अचानक से नौकरी छूट जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, जो काम शुरू करते हैं वो असफल हो जाता है। बिजनेस में भी घाटा उठाना पड़ता है जिससे बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। वहीं आखिरी यानी कि जो पांचवी हानि है वो है सेहत की खराबी। पितरों की नाराजगी के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत खराब हो सकती है। परिवार का एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाती है जिससे उसका पूरा परिवार परेशान रहता है। मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न दान किया जाता है। को भी अन्न जल दिया जाता है। कई बार इसलिए आपने सुना होगा कि कोई ना मिलने से लोग परेशान हैं। आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में को अन्न खिलाने का क्यों है इतना महत्व। इसे लेकर गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। श्राद्ध के समय लोग अपने पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं और कोए को अन्न जल अर्पित करते हैं। दरअसल कोए को यम का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोआ श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा होने से यम भी खुश होते हैं और उनका संदेश उनके पितरों तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोए को यम का वरदान प्राप्त है। यम ने कोए को वरदान दिया था कि तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ कोए को भोजन कराना भी बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि इस दौरान पितृ कोए के रूप में भी हमारे पास आ सकते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है उतना ही जरूरी कोए को भोजन कराना भी होता है। तो आज की वीडियो से हमने ये जाना कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक में मुक्ति नहीं मिलती है और वो भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप इसी तरह की वीडियो के साथ बने रहें। नमस्कार।